अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं होम टैब पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, प्रीवियस क्लास में हम लोग ये पढ़कर आए थे कि कर्सर्स क्या होते हैं, कौन सी किस किस टाइप के होते हैं या किस कर्सर से क्या काम हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो क्लास देख ली होगी और उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर ली होगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होम टैब पार्ट 1, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज की क्लास में मैं पूरी मैं आपको कवर नहीं करवाऊँगा क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी फिर। ठीक है, तो आज हम जस्ट इसके क्लिपबोर्ड ग्रुप को देखेंगे, फॉन्ट ग्रुप को देखेंगे और अलाइनमेंट ग्रुप को देखेंगे और इनके सारे ऑप्शंस डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप। यहाँ पर आपको कॉपी, कट, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर दिया है। इनका क्या काम होता है, बहुत आसान काम है इनका, कि अगर आपके पास कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है, आप उसे कॉपी करना चाह रहे हो, आप कॉपी कर्सर से नहीं करना चाहते, आप चाहते हो यहाँ से कॉपी करना है, शॉर्ट की से करना है, तो आप क्या करो, आप सिंपल उसको इस तरह से सिलेक्ट नहीं करो जैसे हम किसी भी टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं करो। आप सिंपल उस सेल को सिलेक्ट कर लो जस्ट। ठीक है, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हो वहाँ कर्सर रखो और पेस्ट करवा दो। ठीक है, अच्छा, जब मैंने इसको किया कॉपी तो देखें यहाँ पर एक सिलेक्शन आपको नज़र आ रही है, इसके इर्द गिर्द हेलो के एक सांप घूमता हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं मार्क्यू सिलेक्शन। ठीक है, ये जो आ रही है अभी, ये कब आती है, जब आप किसी भी सेल को कॉपी करते हो या कट करते हो तो आपके पास इस तरह से सिलेक्शन आ जाती है, इसे कहते हैं मार्क्यू सिलेक्शन। और ये ख़त्म कैसे होगी, आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है एस्केप, आप वो प्रेस कर दो, ये ख़त्म हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, कॉपी की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल सी, कॉपी करो और जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ कर्सर रखो, या तो यहाँ से पेस्ट कर लो या पेस्ट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल वी, वैसे कर लो। ठीक है, ये मार्क्यू सिलेक्शन आ रही है, इसे ख़त्म करना है, इसके लिए आप यूज़ करोगे कीबोर्ड में एक बटन होता है एस्केप, ESC जिस पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, वो प्रेस कर दो, ये ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, कट करना अगर आपको, तो आप क्या करोगे, जिस सेल को करवाना है उसको सिलेक्ट कर लो, कट करो, कट करने के बाद देखें वही सिलेक्शन आ गई आपके पास, कहाँ रखना चाहते हो, मैंने कहा इधर कर्सर रखो और पेस्ट। सही, या कट करने की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल X। सही है, मैंने इनको सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ यहाँ से चले जाएं, कंट्रोल X किया मैंने, कहाँ चाहिए, मैंने कहा इधर, पेस्ट कर दो कंट्रोल V से, ये आ जाएंगे। सही है, इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ये वर्ड है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट फैमिली दी हुई है सबसे पहले, कि अगर आप इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने कुछ इस तरीके का कर लिया। ठीक है, बोल्ड करना चाहो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो आप, या अंडरलाइन दी हुई है आपको, डबल अंडरलाइन करना चाहो डबल कर लो, सिंगल करना चाहो सिंगल कर लो। सिंगल अंडरलाइन की शॉर्ट की होती है कंट्रोल U, डबल अंडरलाइन की शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट D। ठीक है, तो अगर आपको डबल अंडरलाइन करनी है तो आप क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ पे और यहाँ से अप्लाई कर दो, इसके नीचे डबल अंडरलाइन आ जाएगी। मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट पे जो जो काम हुआ है वो मुझे इस पे भी चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और जिस सेल पे करना है वहाँ पे क्लिक कर दो नॉर्मली। तो ये देखें इस सेल में जो जो काम हुआ था टेक्स्ट के ऊपर वो सब इस पे भी हो गया। या इसका एक और यूज आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने इसकी विड्थ छोटी कर ली, अब मैं चाहता हूँ मुझे और भी जितने कॉलम्स है ना ये, इनकी भी विड्थ वैसी करनी है जितनी इसकी है, तो आप क्या करो, एक कॉलम की विड्थ कम कर लो, इसको यहाँ से सिलेक्ट करो फॉर्मेट पेंटर, और जितने कॉलम्स पे आपको अप्लाई करना है इस तरह से आप ड्रैग करवाते जाओ और जहाँ तक आप रिलीज़ करोगे AX तक मैंने रिलीज़ कर दिया, तो देखें उतने कॉलम्स की विड्थ वैसे ही हो जाएगी जैसे मैंने अपने इस कॉलम की थी। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, कंट्रोल Z का क्या काम होता है, अंडू, अंडू मतलब प्रीवियस जो मैंने वर्किंग की है ना, तो मैं इनिशियल पे आ जाता हूँ। इसके अलावा अगर आप आगे आ जाओ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ फॉन्ट साइज़ का, कि अगर आपको टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, या इसके अलावा आप यहाँ से कर सकते हो इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ या डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़ के ज़रिए, या अगर आप चाहते हो भाई मुझे किसी भी एरिया के बॉर्डर्स करने तो आप उतने एरिया को सिलेक्ट कर लो, बॉर्डर्स में जाओ और यहाँ से आप करवा दो सिंपल ऑल बॉर्डर्स, उसके बॉर्डर्स हो जाएंगे जितना पार्ट आपने सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यूज़ कर सकते हो फिल, सिलेक्ट करो, फिल में जाओ और कोई भी कलर अप्लाई कर दो, उन पे कलर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो भाई टेक्स्ट का कलर चेंज करना है हमें, तो टेक्स्ट के कलर के लिए आप आ जाओगे यहाँ पे
फ़ॉन्ट कलर में, और जिस तरीके का आपको कलर देना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये देखें ये हो गया अप्लाई। सही। इसके बाद अगर हम लोग आ जाएं अलाइनमेंट ग्रुप में, अलाइनमेंट ग्रुप में आपको सबसे पहले अलाइन दी हुई है दो तरीके की, एक दी हुई है टॉप, मिडिल और बॉटम, और नेक्स्ट दी हुई है लेफ्ट, राइट और सेंटर। ठीक है, ये जो टॉप, मिडिल और बॉटम है ये कहलाती है वर्टिकली अलाइन, और ये जो लेफ्ट और सेंटर और राइट जो दी हुई है आपको अलाइनमेंट्स, इन्हें कहते हैं हॉरिजॉन्टली अलाइन। जैसे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 2 3। ये 1 2 3 अभी कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये आ रहा है बॉटम पे और राइट पे। मैं चाहता हूँ भाई ये मुझे चाहिए सेंटर में, मैंने कर दिया इसको सेंटर में। ठीक है, लेकिन अभी भी ये बॉटम पे है, मैं चाहता हूँ मुझे बॉटम से भी सेंटर में चाहिए, तो आप क्या करो, आप आओ वर्टिकली अलाइन में और यहाँ से कर दो मिडिल। ये देखें, चाहे लेफ्ट से हो, चाहे टॉप से हो, चाहे राइट से हो या चाहे बॉटम से हो, ये हर तरफ से आ गया सेंटर में। ये देखें, ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं कि टॉप पे करना है, बॉटम पे करना है, मिडिल में करना है, लेफ़्ट पे करना है, राइट पे करना है या सेंटर में करना है, ये आप इजीली यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, अपने वर्ड को, टेक्स्ट को रोटेट करवा सकते हो। ठीक है, कैसे देखते हैं, मैं यहाँ से गया, मैंने कहा भाई इसको कर दो एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा क्लॉकवाइज कर दो तो ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, या मैंने कहा भाई इसको करवा दो वर्टिकली टेक्स्ट, तो ये वर्टिकली आ जाएगा। देखें मैं इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा भाई इसको आप करवा दो रोटेट टेक्स्ट अप, तो ये इस तरीके का हो जाएगा, या रोटेट टेक्स्ट डाउन तो ऐसा हो जाएगा। या यहाँ पर आपको वो एंगल ही नहीं दिया हुआ जिस एंगल पे आपको करना है, तो आप क्या करो, आप चले जाओ फॉर्मेट, सेल, अलाइनमेंट, यहाँ पे जाने के बाद ये आ गया आपके पास ओरिएंटेशन, और ये दी हुई है आपको डिग्री, जितना एंगल, जितनी डिग्री पे आपको इसको रोटेट करना है वो आप दे दो। जैसे मैंने कहा 14 पे करवा दो, ओके ये 14 पे हो गया। देखें चेक करते हैं, मैं गया यहाँ पे और ये लिखा हुआ रहा 14। ठीक है, या मैंने कहा भाई -14, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं चाहिए मुझे, नेगेटिव 14 चाहिए, तो नेगेटिव हो जाएगा। नॉर्मल करना चाहते हैं आप इसको तो आप जाएं फॉर्मेट में, और ये है, या यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक करने जो आ रहा है, या यहाँ से आप इसको करवा दो 0, ओके कर दो, ये हो जाएगा नॉर्मल। सही है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट, कि अगर आपको अपने टेक्स्ट को मूव करना हो तो आप इस तरह से मूव करवा सकते हो कहीं पर भी। सही है, ये लेफ्ट या सेंटर या राइट अलाइन की बात नहीं हो रही, कहीं पर भी आप इसको इस तरह से किसी भी एरिया में अलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट का क्या काम होता है, मैं आया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे लिख लिया है इन्फोटेक कंप्यूटर ITC। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो मुझे लिखना तो ये एक ही सेल में, लेकिन ये जा रहा है काफ़ी सारे सेल्स में, तो आप अगर चाहो तो आप यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, या मैंने इसको सिलेक्ट किया अभी और मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया व्रैप टेक्स्ट। ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरह से एडजस्ट करवा देगा मेरे टेक्स्ट को ऑटोमेटिक, एक ही सेल में ये कुछ इस तरह से ऊपर नीचे होकर आ गया। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये आपके एक सेल के अंदर दूसरी रो ऐड कर देता है ताकि आपका टेक्स्ट ऊपर नीचे हो जाए। देखें यहाँ पे आपको दिखाया हुआ भी इस तरह से, जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया। ठीक है, लेकिन इससे एक मसला होता है कि हमारी पूरी रो की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर जैसे मैं चाहता हूँ भाई मुझे जस्ट इसमें काम करना है, इसमें ऐसा काम नहीं करना, तो लेकिन यहाँ पर भी देखें कितनी बड़ी हाइट आ रही है इसकी। सही है, तो अगर आपको ये सॉल्व करना हो, ये इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप क्या करो, आप इतने एरिया को कर लो सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है मर्ज एंड सेंटर। सही है, मर्ज का क्या काम होता है, मेरे पास अभी 3 सेल सिलेक्ट हैं, ये देखें 3 सेल सिलेक्ट हैं, मैं चाहता हूँ ये तीनों सेल मर्ज होके, कंबाइन होके एक हो जाए, तो आप इसको करवा दो सिंपल मर्ज, क्लिक, ये हो गया मर्ज। अब देखें, अब मैं लिखता हूँ अगर इसमें इन्फोटेक कंप्यूटर ITC। ठीक है, अभी तो ये वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है ऐसी हॉरिजॉन्टली, मैं चाहता हूँ इसको मुझे करना है व्रैप टेक्स्ट। अब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये देखें ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपके पास वही आ रही हैं कि अगर आप यहाँ से इतने एरिया को करना चाहें या अलग अलग लिखना चाहें तो आप इजीली लिख सकते हैं। ये देखें, लेकिन ऊपर ऐसा नहीं था, ऊपर आप एक ही वैल्यू लिख सकोगे, इसके बराबर में दूसरी वैल्यू आप नहीं लिख सकते। ठीक है, और यही व्रैप टेक्स्ट का काम अगर आपको शॉर्ट की से करना होगा तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया, मर्ज किया इसको,
यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 2 3। अब मैं चाहता हूँ मुझे इसके नीचे कुछ और लिखना है, तो आप यूज़ करोगे ऑल्टर इंटर। ऑल्टर इंटर करने के बाद इसके नीचे जो लिखना है वो लिख लो, ये हो जाएगा। या अगर आपने ऑलरेडी लिख लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक नेम लिख लिया अली अहमद, मैं चाहता हूँ अली ऊपर आ जाए अहमद नीचे आ जाए, तो आप क्या करो, इसको एडिट करवाओ। एडिट करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, F2, फॉर्मूला बार या डबल क्लिक, किसी भी तरीके से आप इसको एडिट कर लो। एडिट करने के बाद यहाँ पर कर्सर रखो और ऑल्टर एंटर कर दो, आ जाएगा नीचे। फिर आप इसे ये देख सकते हो कि सेंटर में चाहिए, राइट पे चाहिए या कहाँ चाहिए, या आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप आपकी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड बनवाने वाला हूँ आपसे एक असाइनमेंट, तो रेडी रहिएगा उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नए असाइनमेंट के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।